नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जाटों के नाम पर राजनीति करने वाले बीकेयू नेता राकेश टिकैत और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की हरकतों की वजह से जाट कम्युनिटी का गुस्सा दिख रहा है अब सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत और जयंत चौधरी के खिलाफ। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि जो आतताई हमारे देश को खोखला कर चले गए और किस तरीके से तमाम लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आतताई, चाहे फिर वो हुमायूं हो या फिर औरंगजेब, आज उन्हीं की मजार पर जाकर माथा टेक रहे हैं राकेश टिकैत। और ये चीजें हुई हैं कल, जब राकेश टिकैत महाराष्ट्र पहुंचकर औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने पहुंचे। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी उमर खालिद के लिए ट्वीट करते हैं। एक एनडीटीवी के आर्टिकल को लेकर वो रीट्वीट करते हैं और इस पर ये लिखते हैं कि अंत में जाकर सच्चाई की जीत होगी। जी हाँ, जयंत चौधरी उसी एक व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जो कि जेएनयू का पूर्व छात्र है, जिसने 2020 फरवरी के महीने में किस तरीके से एक भाषण दिया और दंगे भड़काने की कोशिश इस उमर खालिद के द्वारा की गई थी। आज अगर ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट भी अपनी पूरी सुनवाई उमर खालिद को लेकर कल की और कोर्ट ने भी कहा कि चलो हम मानते हैं कि आतंकवादी श्रेणी में हम इस बयान को ना रखें, पर उसके बावजूद भी आपत्तिजनक तो था ये बयान। हम आपको बताते हैं कि क्या कहा कल कोर्ट ने और आखिरकार इस तरीके से जेएनयू क्या समर्थन क्यों कर रहे हैं आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी, जिसको लेकर आज तमाम जो जाट हैं उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं जयंत चौधरी, जो इस तरीके के दंगे भड़काने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच की जीत होगी। और वहीं अगर राकेश टिकैत की बात की जाए तो राजनीति के चलते किस तरीके से आतताइयों की कब्र पर जाकर वो माथा टेक रहे हैं, आज इसको लेकर भी जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर तमाम राय रख रहे हैं इन दोनों नेताओं को लेकर कि आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि इन लोगों को इस तरीके से, यानी कि जयंत चौधरी इस तरीके से उमर खालिद को समर्थन कर रहा है। तो वही राकेश टिकैत औरंगजेब की कब्र पर जाकर माथा टेक रहे हैं। मैं आपको जरा कुछ कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ उन लोगों के जो कि आज राकेश टिकैत को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जयंत चौधरी से भी तमाम बातें। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर, यानी कि आज सोशल मीडिया पर हर जनता, हर वर्ग अपनी राय रखती है हर मुद्दे को लेकर, और इसी बीच जाट कम्युनिटी का जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है कि कैसे राकेश टिकैत से लेकर जयंत चौधरी जाटों के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम जाटों के लिए काम करेंगे, हम जाट कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए हम सत्ता में आना चाहते हैं। वैसे राज्यसभा पहुंच चुके हैं जयंत चौधरी, उसी को लेकर तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं कि किस तरीके की मजबूरी आन पड़ी है आज आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के सामने कि वो इस तरीके से उमर खालिद जैसे व्यक्तियों का समर्थन कर रही हैं जो हमेशा देश के टुकड़े करना चाहते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा भी है उमर खालिद, जो कि जेएनयू का पूर्व छात्र है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर एक यूजर हैं जिनका नाम है सुनीत श्रीवास्तव। वो लिखते हैं, आपकी क्या मजबूरी है कि आप हमेशा से ही देशद्रोही या हिंदू विरोधियों के समर्थन में रहते हैं, लेकिन आपको वोट चाहिए किसानों से, हिंदुओं से और जाटों से। वहीं आपको बता दूं कि जयंत चौधरी के उसी ट्वीट पर रीट्वीट यानी कि रिप्लाई देते हुए एक और है अभी 7D, वो भी रिप्लाई करते हैं और उसमें कहते हैं कि जयंत अब सिर्फ सपा की कठपुतली की तरह काम कर पाएंगे, अगले 6 साल वो अखिलेशुद्दीन के गुलाम रहेंगे। वहीं आपको बता दूं कि करण सैनी भारत माता की जय है, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि लगता है कि इनकी स्पीच नहीं सुनी है जयंत चौधरी ने, ऐसी भी क्या मजबूरी कि अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बन गए हो क्या। इस तरीके की जो तमाम ट्वीट है वो लोग कर रहे हैं जयंत चौधरी को लेकर। और अगर बात की जाए राकेश टिकैत की कि जिस तरीके से वो औरंगजेब की कब्र पर जाकर माथा टेक रहे हैं, फोटोज भी खिंचवा रहे हैं और जो किताबें हैं उनका लेन देन भी कर रहे हैं, इसी को लेकर तमाम
तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, आपको बता दूंगी ये जो ट्वीट किया गया है वो जो ट्वीट सोशल अभी यानी कि ट्विटर पर जो ट्वीट किया गया है उनका नाम है राष्ट्रवादी कृष्णा गोपाल 5.1। उन्होंने लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस औरंगजेब को आतताई आतंकी कहा था, जिसने 40,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा था, उस आतंकी औरंगजेब की कब्र पर राकेश टिकैत फोटो खिंचाने पहुंचे। भाजपा का विरोध करते करते कहीं राष्ट्र विरोधी मत बन जाना राकेश टिकैत जी। वही राकेश टिकैत को लेकर चौधरी धीरेन यानी कि जाटों का जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत और जयंत चौधरी को लेकर और जो तमाम ट्वीट मैंने पढ़े हैं या फिर जनता का आज जो गुस्सा दिखाई दे रहा है उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो जाट कम्युनिटी से आते हैं और इसीलिए आज उनका गुस्सा जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि चौधरी धीरेन लिखते हैं कि राकेश टिकैत पंडितों को धमकी देता है, औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने के बाद औरंगजेब को नायक बताने वाली किताब भेंट लेता है। और वहीं आपको बता दूं कि त्रिलोकनाथ चौधरी यानी कि ये भी एक जाट हैं और वो भी लिखते हैं कि औरंगजेब भक्त राकेश टिकैत औरंगजेब ने मजार पर मत्था टेकने के बाद उसे महान बताने वाली किताब भेंट कर रहा है। ये किसानों के लिए नहीं देशद्रोहियों के लिए काम करता है। और इसी तरीके से जो तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तथाकथित नेता राकेश टिकैत विदेशी आक्रांता औरंगजेब की कब्र पर पहुंच गया। औरंगजेब की तरह इस राकेश टिकैत ने भी दिल्ली में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन उपद्रव कराया था। और जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों को लेकर एक्टिव रहते हैं वो भी अपनी राय रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार औरंगजेब की औलाद निकला राकेश टिकैत। और ये ट्वीट किया गया है बिंग अरुण 28 यानी कि अरुण यादव नाम के ये ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा है और ये भी कहा है कि खुलताबाद में जाकर औरंगजेब की मजार पर सजदा किया और सर झुकाया। राकेश टिकैत को अपना DNA टेस्ट करवा लेना चाहिए कि ये हिंदू है या नहीं। जहां तमाम जो लोग हैं वो अपनी राय रख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है इन लोगों को लेकर। क्योंकि अगर हम चुनावों की भी बात करें तो जयंत चौधरी से लेकर राकेश टिकैत हमेशा से ही जाटों का समर्थन इन चुनावों में चाहते थे और बार बार पे कहा गया कि जाट भाई जो है वो हमें वोट दे। या फिर राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने कई बार कहा कि जाट भाई जो है वो वोट ना दे भारतीय जनता पार्टी को, उसके अलावा वो किसी और पार्टी को वोट दे सकता है। तो इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो भी आज जयंत चौधरी से लेकर राकेश टिकैत के ऊपर निशाना साध रहे हैं। और इसी के बीच एक ट्वीट सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब की कब्र पर राकेश टिकैत ने टिकाया माथा, डूब मरो क्यों जाटों का, हिंदुओं का अपमान करने पर उतारू हो राकेश टिकैत। यानी कि एक तरफ ये ट्वीट जो है वो टैग भी किया गया है राकेश टिकैत से और क्वेश्चन मार्क डालकर राकेश टिकैत से सवाल भी पूछा गया है कि आखिरकार हिंदू और जाटों का अपमान करने पर क्यों उतारू हैं राकेश टिकैत जिस तरीके से ये चीजें कर रहे हैं। वहीं तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों नेताओं की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो काफी ज्यादा खराब हुआ है, जिस तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जयंत चौधरी और राकेश टिकैत। राजनीति के चलते अगर हम बात करें तो आज राकेश टिकैत जो कि औरंगजेब की कब्र पर जाकर माथा टेक रहे हैं। आज राकेश टिकैत के ऊपर जाट तो क्या, जाटों का गुस्सा तो साफ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले भी किसानों का गुस्सा साफ दिखाई दिया था कर्नाटका के बेंगलुरु में, जिस तरीके से गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राकेश टिकैत और वहीं से किसानों ने उठकर माइक और काली स्याही फेंक दी थी राकेश टिकैत के ऊपर। और ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि जहां राकेश टिकैत सरकार और प्रशासन को लेकर सवाल उठा रहे थे कि प्रशासन और पुलिस की गलती की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, तो तमाम जनता का कहना था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और राकेश टिकैत सिर्फ सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ RLD की तरफ से भी कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए जिस तरीके से कृत्य हुआ है राकेश टिकैत के साथ। खैर फिलहाल जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को समर्थन तो करते ही रहते हैं, क्योंकि एक तरफ दिखावा और दूसरी तरफ जाटों के नाम पर वोट लेने की राजनीति इन दोनों नेताओं की तरफ से ही की जा रही थी। और यही चीजें हैं जो आज जनता जो है वो सच सामने रख रही है और दिखा रही है कि कैसे सिर्फ जाटों के नाम पर वोट बटोरने का काम इन दोनों नेताओं के द्वारा किया जाता है। और अगर राजनीति के चलते इन्हें कुछ भी करना पड़े तो ये उमर खालिद से
से लेकर तमाम लोगों को हमेशा समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही ट्वीट किया गया जैसा कि जयंत चौधरी ने किया, और उसके नीचे तमाम तरीके से जो जाट हैं और जो तमाम जनता है देश की, वो किस तरीके से आईना दिखा रही है जयंत चौधरी को, वो आप खुद भी देख सकते हैं ट्विटर पर, जयंत चौधरी के ट्विटर हैंडलर पर। और वहीं अगर हम बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत का ये पहली बार नहीं है। राकेश टिकैत अगर आज औरंगजेब की खबर पर जाकर माथा टेक रहे हैं, तो इससे पहले वो कई बार खालिस्तानियों का भी समर्थन कर चुके हैं। और किस तरीके से आंदोलन के दौरान भी बार बार पर खालिस्तान का जिक्र जब भी किया गया, राकेश टिकैत ने हमेशा इन चीजों का बचाव करने की कोशिश की थी। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।